नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए। आज खेल मंत्रालय ने एक फेडरेशन को जो है उनकी मान्यता दे दी है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्ते पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कुछ 4 फेडरेशंस का जो है वो डिस्प्यूटेड करार दिया था और इन संगठनों का जो है वो सिलेक्शन जो था वो खेल मंत्रालय से कहा था कि उनका सिलेक्शन जो करवाया जाए एशियन गेम्स के लिए। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद मैं आपको जानकारी दूं कि 29 मई को एक लेटर दिया। मैं बात कर रहा हूं हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आज 25 जुलाई को खेल मंत्रालय ने जो है वो रिकॉग्निशन लेटर दे दिया है। सारा घटनाक्रम, जैसे कि 2 फेडरेशन में डिस्प्यूट चल रहा था, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हैंडबॉल फेडरेशन दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था। और पिछले दिनों जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चल रहे थे, वहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और आनंदेश्वर पांडे जो हैं उनकी मुलाकात हुई। हालांकि आनंदेश्वर पांडे जो हैं वो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में किसी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन माना यही जाता है, कहा यही जाता है कि पीछे से उस संगठन को चलाने की सारी जिम्मेदारी वही देखते हैं, उन्हीं के कंधों पर है। और ये जो मुलाकात हुई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की और जो आनंदेश्वर पांडे की, उसमें खेल मंत्री ने आनंदेश्वर पांडे पर दबाव डाला। ये जानकारी हम आपको पहले भी अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। उन्होंने दबाव डाला कि वो दिग्विजय चौटाला जो हैं हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनके साथ जो है मिलकर काम करें और हैंडबॉल संगठन जो हैं वो एक साथ चलाएं। तो आनंदेश्वर पांडे और दिग्विजय चौटाला की आपस में बातचीत हुई और दिग्विजय चौटाला जो हैं वो हैंडबॉल फेडरेशन छोड़ के हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में आ गए। और इसी के बाबत जो जानकारी उन्होंने जो है इंडियन ओलंपिक को दी और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर जो है वो 29 मई को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट और सीईओ दोनों की मौजूदगी में हैंडओवर किया गया। और 31 मई को जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने हैंडबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी जो हैं उनको एक्सेप्ट किया। और ये पदाधिकारी जो थे वो दिग्विजय चौटाला, जगन मोहन राव और तेजराज सिंह थे। दिग्विजय चौटाला जो हैं उनको अध्यक्ष लिया गया था और जगन मोहन राव सेक्रेटरी जनरल और तेजराज सिंह जो हैं उन्हें ट्रेजरर बनाया गया था। इसकी कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस जो है वो 31 मई को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने दे दी। लेकिन इसके बाद जो है वो कुछ ऑब्जेक्शन लगे, क्योंकि दिग्विजय चौटाला जो हैं वो विधिवत चुने नहीं गए थे और कह सकते हैं कि उनका नॉमिनेशन हुआ था, इसलिए वो एक रिकॉग्निशन में और इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा एक उस पर ऑब्जेक्शन था, जिसके चलते जो है वो 26 जून को चुनाव करवाए गए हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और इन सभी पदाधिकारियों को विधिवत जो है चुन लिया गया और इसकी इंटीमेशन जो है वो खेल मंत्रालय को और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साथ एशियन हैंडबॉल और वर्ल्ड हैंडबॉल जो संगठन हैं उनको दे दी गई। और आज यानी कि 25 जुलाई को हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को खेल मंत्रालय ने जो है वो रिकॉग्निशन दे दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो सदस्यता भी उनके पास है और खेल मंत्रालय की रिकॉग्निशन भी है, एशियन फेडरेशन का रिकॉग्निशन भी है और वर्ल्ड फेडरेशन का रिकॉग्निशन भी है। तो हैंडबॉल फेडरेशन के लिए अब जो है हो सकता है वो लीगल रास्ता जो है वो अपनाएं, कोर्ट की तरफ रुख करें। हालांकि पहले से ही वो कोर्ट में कुछ एप्लीकेशन और केस डाल चुके हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम कहें तो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो एक रिकॉग्नाइज फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में रिकॉग्नाइज कर दी गई है। और इसके लिए आनंदेश्वर पांडे ने खेल मंत्रालय को
और इसके लिए आनंदेश्वर पांडे जो हैं उन्होंने खेल मंत्री को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और आशा व्यक्त ही की है कि आने वाले दिनों में जो है वो हैंडबॉल एसोसिएशन तरक्की करेगा और इस रिकॉग्निशन का जो फ़ायदा है वो खिलाड़ियों को मिलेगा। तो इस तरह के और रिकॉग्निशन आने वाले दिनों में क्या संभव हैं, कौन कौन से फेडरेशंस अभी भी पेंडिंग हैं, हमें शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले एक आध महीने में एक फेडरेशन और है जिसका रिकॉग्निशन जारी किया जा सकता है। लेकिन ये जो रिकॉग्निशन का खेल है ये अभी तक रिकॉग्निशन जो है आपको माने कि जनवरी तक चलने वाले हैं। उसके बाद क्योंकि 2024 के चुनाव हैं और आचार संहिता लगेगी, शायद फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले पहले जो है वो जितने भी खेल संगठन जिनका रिन्यूअल भी होना है, अगले वर्ष का भी होना है, तो संभावना ये है कि जनवरी तक ये सब डिसीजन ले लिए जाएंगे। क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होंगे तो नए जो खेल संगठन जिनके रिकॉग्निशन पेंडिंग है वो भी रिकॉग्निशन जनवरी तक आ जाएंगे। देखना ये है कि कितने खेल संगठनों को सरकार चुनाव के चलते नए खेल संगठनों को भी मान्यता देती है। तो हैंडबॉल के सभी खिलाड़ियों के लिए जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करेंगे और अपील भी करेंगे हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी, कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको साथ लेकर चलें। और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, अगर संभव हो तो जो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उनसे पैचअप करके और उनको भी साथ लेकर चलें। ये हमारे देश में एक बहुत, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि बहुत बुरा समय चल रहा है कि हर खेल फेडरेशन के दो दो तीन तीन चार चार संगठन बने हुए हैं जिसका जो खामियाजा है वो खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। तो चाहे हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मान्यता मिल गई है और उनका पलड़ा भारी है, फिर भी हमारी अपील रहेगी कि सभी को साथ लेकर चलें और खाली हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नहीं, बाकी खेल संगठन भी जो हैं वो कोशिश करें कि आपस में पैचअप हो और खिलाड़ियों को जो है वो फायदा मिल सके और देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिखे और एकजुट होकर सभी खिलाड़ी जो हैं वो जो बेस्ट प्लेयर हैं उनका चुनाव कर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन करें और देश के लिए मेडल लेके आएँ, देश का गौरव सम्मान बढ़ाएं। तो इस जानकारी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट जो हैं उसका तो हमें हमेशा इंतजार रहता है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।